जय श्री कृष्ण भक्तजन, कैसे हैं आप। आज हम जानेंगे बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। हम ऐसा क्या करें जो इस दिन हमें सुख, समृद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो। सबसे पहले, क्या है बुद्ध पूर्णिमा और हम इसे क्यों मनाते हैं। हम ऐसी 10 बातों का भी जिक्र करेंगे जिसे करने से हमें सुख, समृद्धि, मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। भगवान बुद्ध ऐसे महान दिव्य आत्मा थे जिन्हें आज भी लोग भगवान रूप में पूजते हैं। इसी कारण वैशाख मास की इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा का संबंध बुद्ध जी के केवल जन्म भर को नहीं है, बल्कि इसकी पूर्णिमा तिथि को कई वर्षों तक वन में भटकने व कठोर तपस्या करने के बाद बुद्धित्व के नीचे भगवान बुद्ध जी को बोध वृक्ष के नीचे बुद्ध की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान हुआ था, सत्य का ज्ञान हुआ था। इसी दिन यानी वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को ही बुद्ध जी को बोधित्व की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। इसके बाद ही महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरी दुनिया में एक नई रोशनी पैदा की और पूरी दुनिया को सत्य एवं सच्चाई, मानवता का पाठ पढ़ाया था। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के दिन ही कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण में भी हुआ था। यह अपने आप में सबसे दुर्लभ संयोग था कि उनका जन्म, उन्हें सत्य का ज्ञान और उन्हें महापरिनिर्वाण एक साथ वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था। भगवान बुद्ध जी केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के नहीं थे, सिर्फ उन्हीं के लिए आराध्य नहीं थे, बल्कि कई हिंदू लोग ये मानते हैं कि भगवान विष्णु जी का 9वां अवतार है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध जी के 8वें अवतार अर्थात भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है और 9वां अवतार भगवान विष्णु जी को माना जाता है। अब हम बात करते हैं ऐसी 10 बातें जिन्हें करने से हमें सुख, समृद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन अगर हम अपने घरों में दीपक जलाएं और घरों को फूलों से सजाएं तो हमारे घर में सुख, समृद्धि, वैभव आता है। इस दिन लोग बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध गया भी जाते हैं और वहाँ प्रार्थना करते हैं। कहते हैं इस दिन वहाँ अगर गए तो हम जो मनोकामना रखते हैं मन में वो हमारी पूरी हो जाती है। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों का पाठ भी किया जाता है इस दिन। मंदिरों व घरों में अगरबत्ती जलाई जाती है, मूर्ति पर फूल और दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन कहा जाता है बुद्ध वृक्ष की पूजा भी होती है। बुद्ध वृक्ष की पूजा की जाती है, उनके शाखाओं को सजाया जाता है, हरा रंगीन पताका लगाकर, जड़ों में दूध भी डाला जाता है। इस दिन मांसाहारी नहीं खाना चाहिए क्योंकि बुद्ध पशु हिंसक के विरोधी थे। इस दिन किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। पक्षियों को पिंजरे से मुक्त कर खुले आकाश में छोड़ा जाता है। गरीबों को भोजन व वस्त्र दिए जाते हैं। तो ये रही 10 बातें जो हमें बुद्ध पूर्णिमा के दिन करनी चाहिए। अब बौद्ध धर्म का अगर हमें सुख, समृद्धि, खुशी, वैभव और सारे दुखों का नाश करना है तो इस दिन बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ करना चाहिए। कहते हैं जो इस दिन ये पाठ करता है उसे सुख, समृद्धि और आंतरिक सुख यानी सत्य का ज्ञान होने में मदद मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिएगा भक्तजन कि जो भी आपके
दोस्त, संबंधी, सगे संबंधी, रिश्तेदार, फैमिली हो, उनके साथ इसे शेयर करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब कौन सा वीडियो हमें किसी की लाइफ बदलने में योगदान दे जाए। हमेशा हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुख समृद्धि से भरे रहिए और अपना ध्यान रखिए।